Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is pattern in mathematics. अब पैटर्न इन मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स में हमारे कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स एंड पैटर्न्स. Patterns may exist all around us, in natures, in our homes and schools, and in the motion of the sun, moon, stars. We see patterns. कि बच्चों हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन सब चीज़ों में हमारे क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं. चाहे हम सन है, मून है, हर चीज़ में हमारे क्या है, पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं. इवन द पैटर्न अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, फ्रॉम शॉपिंग टू कुकिंग टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी. कि बच्चों हम जो भी चीज़ें, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, चाहे हम शॉपिंग कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, आप कोई बॉल फेंक रहे हैं या कोई भी आप गेम खेल रहे हैं, हमें हर चीज़ में जो है पैटर्न देखने को मिलते हैं. इवन जो वेदर का भी जो पैटर्न, जो हमारे क्लाइमेट चेंज होते हैं, इन सब चीज़ों में भी हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है एक वेदर पैटर्न जो है वो फाइंड आउट कर लिया है. It is important to keep in mind that mathematics aims not to just find out what pattern exists but also the explanation for why they exist. अब बच्चों मैथमेटिक्स में हमें क्या होता है कि हमें अब तक तो हमें ये पता था कि हाँ मैम कुछ पैटर्न एग्जिस्ट करता है, बट मैथमेटिक्स में हमें पता चलता है कि वो पैटर्न क्यों और कैसे जो है एग्जिस्ट करता है. Such explanation can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward. ऐसे जो हमें बच्चों ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है, इससे हम टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, हमारी ह्यूमैनिटी जो है, हमारी जनरेशन और ज़्यादा इससे क्या होती है, फॉरवर्ड होती है. Among the most basic patterns that occur in mathematics are the patterns of numbers, particularly patterns of whole numbers. कि बच्चों जितने भी हमें बेस पैटर्न्स दिखते हैं उनमें से सबसे बेसिक जो मैथमेटिक्स का पैटर्न है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा पैटर्न ऑफ नंबर्स. यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स एंड शेप्स पैटर्न्स अलॉन्ग विद देयर रिलेशनशिप. किसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, शेप, पैटर्न्स जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न इन नंबर्स. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी. नंबर सीक्वेंसेस और नंबर पैटर्न आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिक्स स्टडी. पैटर्न इन नंबर्स में क्या होता है बच्चों, ये हमारी जो है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम होल नंबर्स के बारे में जो है हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम नंबर थ्योरी बोलते हैं. अब उस नंबर की सीक्वेंसेस जो होते हैं वो सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस. 1, 1, 1, ये सब क्या है बच्चों, इसमें हमने देखा किसमें मैम हमारे सारे के सारे 1 आ रहे हैं. उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब इसमें हम क्या कर रहे हैं मैम, हम नंबर्स को काउंट कर रहे हैं. उसके बाद 1, 3, 5, 7, मतलब हमने एक एक नंबर को छोड़ दिया और हमने कौन से नंबर लिए हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ ओड नंबर लिए हैं. आफ्टर दैट वी हैव 2, 4, 6, 8, 10. अब इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, हमने इसमें इवन नंबर जो है वो हमने इसमें स्टार्टिंग में लिए हैं. उसके बाद आता है हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स. इसमें हमने क्या किया बच्चों, 1, 3, 6, 10, मतलब जिससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं उतने उतने हमने क्या लिए हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स लिए हैं. आफ्टर दैट स्क्वायर्स लिए हैं हमने किसी नंबर्स का, जैसे 1, 4, 9, 16, ये सब क्या हो गए, किसी जैसे 1, 2, 3, 4 इनके क्या हो गए, स्क्वायर्स हो गए. आफ्टर दैट हमने क्या लिया है, हमने क्यूब्स लिए हैं. 1, 8, 27, जैसे 8 हमारे किसका क्यूब है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 2 का. जिन 3 का क्यूब क्या है, 27. सिमिलरली उसके बाद हमने लिए हैं बच्चों विरंकना नंबर. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. 1, 2, 3, 5, 8, ये सब हमारे क्या है, विरंकना नंबर्स हैं. उसके बाद आती है पावर्स ऑफ 2. अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें हमने सबसे पहले 2 की पावर 0, ये हमारा 1 आ गया है. फिर 2 की पावर 1, दैट इज़ 2. देन 2 की पावर 2, दैट इज़ 4, एंड सो ऑन, ऐसे हम चलते गए हैं. उसके बाद हमने क्या लिया है बच्चों, उसके बाद हमने ली है पावर्स ऑफ 3 की. 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 इज़ वेरी गुड स्टूडेंट्स 3, 3 की पावर 2 इज़ वेरी गुड 9, एंड सो ऑन. 3 की पावर 3, 4, और ये सब हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस. इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, मैनी नंबर सीक्वेंसेस can be visualized using pictures. Visualizing them by pictures or diagrams can be a very fruitful way to understand mathematical patterns and concepts. अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत सारी हमारी जो है नंबर सीक्वेंसेस होती है जिनको हम पिक्चर्स देख के हम बता सकते हैं कि इसमें अगला जो है वो हमारा कौन सा पैटर्न आने वाला है. तो वही हमारा जो है हमारे ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल वे होता है. अब हम विजुअलाइजिंग कॉन्सेप्ट्स के आगे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं. नाउ
लुक एट द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंसेस इन द पिक्टोरियल फॉर्म। अब देखो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया है इसमें कि मैम इसमें हमारे हमने सब में क्या लिए हैं, 1 1 ट्राइंगल्स लिए हैं, तो हमने इनको क्या बोल दिया, ऑल वंस। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने जो काउंटिंग नंबर्स जो हमने पढ़े थे बच्चों उनके हमने ट्राइंगल्स ले लिए, जैसे 1 ट्राइंगल, फिर 2, देन 3। उसके बाद हमने सिर्फ क्या किया है बच्चों, नेक्स्ट में हमने ओड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लिए हैं, जैसे सबसे पहले 1 ट्राइंगल ले लिया, उसके बाद हमने 3, देन 5 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने क्या किया है बच्चों, इवन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो लिए हैं, जैसे फर्स्ट में हमारा 2 आ गया, देन 4 ट्राइंगल्स, देन इसके बाद इवन नंबर कौन सा होगा बच्चों, वेरी गुड, 6 एंड देन 8 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने ट्राइंगुलर नंबर्स लिए हैं, ये हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स हो गए 1 3 6 10 एंड 15। उसके बाद हमने बच्चों लिए हैं स्क्वायर। स्क्वायर्स हमारे क्या हो गए, स्क्वायर्स ऑफ काउंटिंग नंबर, जैसे मैंने आपको बताया 1 का स्क्वायर इज 1, तो हमने यहाँ पे 1 ट्राइंगल लिया है। उसके बाद हमारा 2 का स्क्वायर इज 4, देन यहाँ पे हमने कितने ट्राइंगल लिए हैं बच्चों, 4 ट्राइंगल लिए हैं, वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने लिए हैं क्यूब्स। अब क्यूब्स ऑफ द काउंटिंग नंबर्स में हमने क्या किया है बच्चों, सबसे पहले हमने 1 का क्यूब लिया, वो कितना आ गया मैम, हमने यहाँ पे 1 क्यूब जो है लगा दिया। उसके बाद हमने 2 लिया है, 2 का क्यूब क्या है 8, तो हमने यहाँ पे 8 जो है यहाँ पे स्क्वायर्स लगा दिए हैं जो कि हमारे 8 काउंट हो रहे हैं। देन हमने 3 का क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब एंड सो ऑन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस, कि बच्चों जो हमें नंबर की सीक्वेंसेस जो हम लिखते हैं उन्हें हम कैसे लिखते हैं, उनमें क्या रिलेशन जो है हम फाइंड आउट करते हैं। सम नंबर सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे। लुक एट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द ऑड नंबर्स, कि बच्चों जैसे आप देखिए हमने बहुत सारे जो हम नंबर्स होते हैं उनमें हम वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं। अब जैसे फर्स्ट में हमने देखा कि मैम 1 इज इक्वल्स टू 1, अब 1 के स्क्वायर को भी हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। नाउ 1 + 3 इज 4, 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, वेरी गुड, 2 का। देन 1 + 3 + 5, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि मैम हम ऑड नंबर्स को जो है ऐड करते जा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है बच्चों, वेरी गुड, कि मैम हमें जो है सारे नंबर्स को जो है वो हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर जो है वो हमें मिलता जा रहा है। ऐसे ही बच्चों जब हमने 9 तक ऐड किया तो हमारे क्या आ गया, 5 का स्क्वायर। आफ्टर दैट जब हमने 11 तक हमने 6 ओड नंबर्स को ऐड किया तो हमें 6 का स्क्वायर मिला। सो हेयर 1 4 9 16 25 ये सब हमारे क्या हैं बच्चों, ये सब हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। हेंस नंबर सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऐसे ही बच्चों हमने दिखा दिया कि जो हमारी ओड नंबर की जो सीक्वेंसेज है वो हमारी किसके इक्वल है, वो हमारी स्क्वायर नंबर से जो है वो क्या है, रिलेटेड है। नाउ अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट, इसमें आपको बच्चों एक पिक्चर जो है वो और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। आप जैसे विजुअलाइजिंग इट विद अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन द फिनोमिना। रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर आर मेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स इन अ स्क्वायर ग्रिड। Here is how it can be done. This picture now makes it evident that, अब बच्चों इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इस पिक्चर को विजुअलाइज किया। विजुअलाइज करने के बाद हमने देखा कि जब हमने 1 3 5 7 9 11 डॉट्स को जब आपने यहाँ पे क्या किया है बच्चों, आपने जब यहाँ पे किया है तो हमें कितने मिले हैं कि मैम हमें यहाँ पे टोटल जो है 36 डॉट्स ही हमें मिले हैं। ये हमने किससे किया, विजुअलाइज करके। नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेस एडिंग अप एंड डाउन। अब बच्चों इसके बाद हमारा क्या है, एक और एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं अप एंड डाउन। नाउ लेट अस लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। अब जब हमने इस पैटर्न को देखा तो हमने क्या देखा कि मैम सबसे पहले हमने 1 को ऐड किया, देन हमने 1 2 के बाद 1 को ऐड किया, उसके बाद हमने मैम 1 2 3, फिर उसके बाद हम बैकवर्ड से स्टार्ट हो गए कि 3 2 1, देन 1 2 3 4 4 3 2 1। और इनसे जब मैम हमने ये किया है तो हमें देखने को मिला कि यहाँ भी हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ भी हमें सारे स्क्वायर्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। नाउ इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें हमने 6 जो है 6 तक के नंबर्स को किया है ऐड, तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, 6 का स्क्वायर हमें यहाँ पे मिला है। Now this seems to be giving yet another way of getting the square number by adding the counting numbers up and then down. Now let us visualize this pattern or सीक्वेंस एस। अब बच्चों इसमें हमने देखा कि ये बहुत हमारा क्या है, सरप्राइजिंग वे है जिससे हम जो है स्क्वायर निकालते हैं नंबर्स का और हम उन्हें काउंट करते हैं अप एंड डाउन। नाउ अब हमने विजुअलाइज किया है इसी को पिक्चर के थ्रू। जैसे बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, 1 ऐड किया, देन 1 2 + 1, फिर हमने 3 ऐड किया, फिर हमने 2 + 1 ऐड किया, और इन सब का सम भी हमारा क्या आ रहा है, इन सब का सम भी हमारा 36 ही आ रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट पार्ट सेज दैट why are 1 3 6 10 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। क्योंकि बच्चों जब आप इसमें 1 करेंगे तो मैम यहाँ पे हमारा 1 जो है वो ट्रायंगल बनेगा। जैसे फिर उसके बाद जब हम 3 कर रहे हैं तो हमारे 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। उसके बाद जब हम 6 करेंगे तो हमारे कितने बनेंगे, 6 ट्रायंगल बनेंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पैटर्न्स इन शेप्स।
अब जब हम पैटर्न्स इन शेप्स देखते हैं बच्चों, तो इसमें जब हम शेप्स के पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं। नाउ अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर द पैटर्न्स ऑफ शेप्स। अब तक हमने क्या देखा बच्चों? वेरी गुड, अब तक हमने पैटर्न ऑफ नंबर्स देखे। अब हम क्या करेंगे? अब हम शेप्स के जो है पैटर्न्स जो हैं वो देखने वाले हैं। दीज शेप्स में बी इन 1D 2D एंड 3 डायमेंशंस और इन इवन मोर डायमेंशंस। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न्स इन शेप इज कॉल्ड ज्योमेट्री। कि बच्चों हमने जो अलग अलग शेप्स होती है, पैटर्न ऑफ शेप्स हम इसमें देखेंगे। कुछ शेप जो हमारी 1D भी होती हैं, कुछ 2D मतलब 2 डायमेंशनल भी होती हैं, कुछ 3 डायमेंशनल होती हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा डायमेंशंस वाली होती हैं। तो वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड, उसे हम बोलते हैं ज्योमेट्री। Now shape sequences are one important type of shape pattern that we study in mathematics। कि जो shape sequence होता है वो हमारा एक ऐसा बहुत important type of shape pattern होता है जिसे हम mathematics में पढ़ते हैं। Now examples of shape sequences, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? जितने भी हमारे shape sequences के examples हैं वो हम देखेंगे। अब जैसे सबसे पहले हमारा क्या है कि मैम ट्राइंगल है। ट्राइंगल में हमारी कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होती है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7 साइड्स, ऑक्टागन में हमारी 8 साइड्स होती हैं, नोनागन में 9 एंड देन डेकागन में 10। तो ये हमारे क्या है बच्चों? ये हमारे हैं सारे के सारे रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा सेकंड, हमारा पैटर्न होता है K2। के हमारा क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? के हमारा डिनोट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं। इसमें कितने डॉट्स आए हैं बच्चों? मैम 2 डॉट्स आए हैं। वेरी गुड, 1 एंड 2। नेक्स्ट वाले में कितने डॉट्स आए हैं बच्चों? वेरी गुड मैम, इसमें हमारे 3 डॉट्स आए हैं जिससे हमारा क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। नेक्स्ट में हमने 4 डॉट्स लगा दिए। अब इस 4 डॉट्स में मैम हमने क्या किया? यहाँ पे हमने बीच में भी लाइन ड्रॉ कर दी है। हम कैसे भी फिगर जो है वो बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या कर रहे हैं बच्चों? हम डॉट्स से जब इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ्स ना। उसके बाद हमने क्या किया है बच्चों? हमने स्क्वायर्स लिए हैं। सबसे पहले मैम 1 स्क्वायर लिया, उसके बाद हमने 2 स्क्वायर्स लिए, फिर उसके बाद 3 लिए हैं, उसके बाद 4 एंड देन 5 स्क्वायर्स से हमने इतने सारे जो है स्क्वायर्स जो हैं वो हमने बनाए हैं। उसके बाद हमने लिए हैं मैम स्टैक्ड ट्राइंगल्स। जैसे हमने स्क्वायर्स लिए थे वैसे ही सबसे पहले 1 स्क्वायर ट्राइंगल, उसके बाद हमने 3 ट्राइंगल लिए हैं, देन उसके बाद हमने मैम 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स लिए हैं। ऐसे ऐसे हमने करते करते पैटर्न जो है वो पूरा स्टैक ट्राइंगल्स का बनाया है। नाउ इंटरेस्टिंग स्नोफ्लेक। अब इसमें हम क्या जानेंगे बच्चों? इंटरेस्टिंग स्नोफ्लेक में व्हेन वी हैव टू, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है? ट्राइंगल है। उसके बाद हमारा क्या आ गया? एक स्टार आ गया कि मैम टू गेट द वन शेप इन इट हम क्या करते हैं? ये हमारा क्या है? कोच स्नोफॉल जो है वो हमारी क्या है? सीक्वेंस है कि जब एक लाइन हमारी दूसरी लाइन सेगमेंट को जो है रिप्लेस कर रही है किससे? इसको जब हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी बम्प से, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है बच्चों ये हमारी क्या है? ये हमारी एक शेप्ड जो है बम्प है, ठीक है। एज वन डज इट मोर, एंड जितने भी टाइम बच्चों ये हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हर टाइम हमारा क्या हो रहा है? इट इज, ये हमारा स्मॉल लाइन सेगमेंट से जो है चेंज हो रहा है। एक लाइन बनाई हमने, उस लाइन को हमने चेंज किया, उस लाइन को हमने किससे चेंज किया है? बम्प से चेंज किया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? वेरी गुड, इसे हम बोलेंगे इंटरेस्टिंग स्नोफ्लेक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? शेप सीक्वेंसेस जो है वो हमारे रिलेटेड है किससे? नंबर सीक्वेंसेस से, इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे। सच रिलेशनशिप्स कैन बी हेल्पफुल इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ द शेप सीक्वेंस एंड द रिलेटेड नंबर सीक्वेंस। कि बच्चों इनसे हम जो है शेप सीक्वेंस जो है और जो रिलेटेड हमारी नंबर सीक्वेंस होती है इनको हम पढ़ने और समझने में जो है बड़ी हेल्पफुल होती है। नाउ यू कैन फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ शेप सीक्वेंसेस विद द सीक्वेंसेस इन द गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ द शेप सीक्वेंस। कि बच्चों हमने जो है रिलेशनशिप देखी कि सीक्वेंस को हम कैसे जो है एग्जाम्पल हमारा शेप सीक्वेंस वाला उससे हम जो है कनेक्ट करते हैं, उनकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। नाउ इन शेप सीक्वेंस सबसे पहले हमने क्या देखा था बच्चों? कि मैम जो नंबर ऑफ साइड्स है हम उनको क्या कर रहे थे? काउंट कर रहे थे। वेरी गुड। और वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? काउंटिंग स्टार्ट एट 3 से जो है वो हमारी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो रही थी। दैट इज 3 4 5 सेकेंड सो ऑन अप टू वो हमारी क्या कर रही थी? चलती जा रही थी। तो दैट इज वाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर ट्राइंगल। उनको हमने क्या बोला बच्चों? रेगुलर ट्राइंगल। उसके बाद जो आगे हमारी शेप्स आती गई उनको हमने किस में बोल दिया? क्वाड्रिलेटरल में। दैट इज स्क्वायर भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। और ऐसे हमारे बहुत सारे जो है बच्चों चलते जाएंगे सो रिस्पेक्टिवली। नाउ इन शेप सीक्वेंस 2 जो हमारी सेकेंड सीक्वेंस शेप थी उसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है हर ग्राफ में इज गिवन बाय ट्रायंगुलर नंबर्स। उसमें हमारे क्या थे बच्चों? ट्रायंगुलर नंबर्स थे, जैसे 1 3 6 10 15। उसके बाद हमने शेप सीक्वेंस 3 पढ़ी, उसमें क्या था हमारा? कि मैम नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स थे इन द गिवन स्क्वायर, और फिर उन स्क्वायर नंबर्स को हम लिख रहे थे जैसे 1 4 6 9
16, 25 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने पढ़ी मैम शेप सीक्वेंस 4, उसमें हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जितने भी हमारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो हम बना रहे थे, जैसे फर्स्ट में हमारा 1 ट्राइंगल था, सेकंड में हमारे 4 ट्राइंगल्स थे छोटे छोटे, उसके बाद हमने 9, 16, 25 ऐसे हमने ट्राइंगल्स बनाए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट पार्ट सेज दैट आइडेंटिफाई द रिलेटेड number sequence in each shape sequence, also write the next 2 terms in each shape sequence and also draw it। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दी गई है वो आपको ड्रॉ करनी है। अब सबसे पहले हमने देखा मैम एक ट्राइंगल है, उसके बाद हमारे कितने 2 ट्राइंगल के 2 कॉलम है, देन उसके बाद 3 ट्राइंगल्स के 3 कॉलम है। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, इसके बाद हमारे आ जाएंगे ऐसे ही 4 ट्राइंगल्स, और इन 4 ट्राइंगल्स के मैम क्या होंगे, हमारे 4 ही जो है वो हमारे कॉलम होंगे। ये हमारे क्या हो गए बच्चों, इसकी हमारी ये ट्राइंगल की जो है मैम सीक्वेंस हो गई। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this again.